Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today is our fourth lecture of Unit 1 Numbers and Arithmetic Operations. आज हम लोग एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द सक्सेसर ऑफ। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, राइट द सक्सेसर ऑफ 146780000। इट इज़ अ 9 डिजिट नंबर। सक्सेसर का क्या मतलब था कि हमने इसके अंदर 1 ऐड करना है, और जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि 1 किस में ऐड करते हैं, जो यूनिट प्लेस होती है उसके अंदर हम 1 ऐड करते हैं। तो हम अपने रफ वर्क में 1 ऐड करेंगे। यूनिट में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 + 1 1, 0 0 0 8 7 6 4 1। तो हमारा क्या आंसर आ गया जब हमने 1 ऐड किया, 146780001। तो सक्सेसर का क्या मतलब हुआ कि हमने अपने नंबर में 1 ऐड करना है। नेक्स्ट है हमारा 5989989। ये भी वैसे ही है, हमने इसके अंदर भी यूनिट प्लेस में 1 ऐड करना है। 5989989। इसके अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 9 + 1 10, 0 इधर आया और 1 कैरी हो गया। 8 + 1 9, 9 9 9 8 9 5। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 598999990। तो ये हमने जब अपने यूनिट में 1 ऐड किया तो हमारे पास सक्सेसर नंबर आ गया। नेक्स्ट जो सी एंड डी पार्ट हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कि हमने जो हमें नंबर दिया हुआ है उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमें नंबर दिया हुआ है वो कितने डिजिट नंबर है। मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि जो हमारे पास ये नंबर है ये 7 डिजिट नंबर है। और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू, यानी कि जो प्लेस वैल्यू होती है उनको हमने ऐड करना होता है तो हमारे वो नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाती है। जैसे कि ये नंबर है 7,200,017। तो अब जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 0 0 0 प्लस 2 0 0 0 0 0 प्लस, अब ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको हम अगर एक दफ़ा भी लिख दें तो कोई वो नहीं है। मतलब हम इनकी वैल्यू के हिसाब से भी लिख सकते हैं और इनको हम एक दफ़ा भी लिख सकते हैं। 0, चले हम इनकी जितनी इनकी वैल्यू है हम उतने ही लिखते हैं ज़ीरोज़। 0 0 0 प्लस 0 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 10 प्लस 7। तो 7,200,017 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो आप
खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर एंड लेसर साइन। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज ये बहुत ही आसान है। जैसे कि आप इधर बुक पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर लेसर एंड इक्वल साइन। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें हमने ये देखना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राइट द नंबर दैट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 किया, यहाँ पे उन्होंने हमें नंबर दिया हुआ था और उसको हमने एक्सपेंड किया। अब उन्होंने हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और उसको हमने नंबर में लिखना है। तो ये उससे भी ज़्यादा आसान हो गया है हमारे लिए कि हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर दिया हुआ है उसको जैसे हम एडिशन के क्वेश्चंस करते हैं, हम उस तरह उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं इनको हम वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उनको हम सिंपल ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 6 0 0 0 0 0 0, दिस इज 6 मिलियन। उसके बाद जो हमारे पास 900,000 है उसको हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। देन 20,000, then 5,000, then 100, 20 and 7। अब इसको ऐड करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। 7 2 0 5 2 9 and 6। तो जब हमने इनको ऐड किया तो क्या आ गया, 6,925,027। तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। अगर पहले हमने एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई थी, अब उन्होंने हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है तो इसको हमने सिंपल वर्टिकल तरीके से लिखना है इन नंबर्स को और उनको ऐड करके हमने उनका आंसर बता देना है। पार्ट बी एंड सी इज योर टास्क। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या था कि फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू ग्रेटर नंबर, कि सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर और उसके बाद फिर हमने सबसे बड़ा नंबर लिखना है। इसके लिए भी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि सबसे पहले इन नंबर्स को हम लोगों ने वर्टिकल लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे, 4 5 2 9 8 6 5 3, 4 5 2 8 8 6 5 3, 4 5 3 0 8 6 5 3। अब हमने ये देखना है कि कौन सी प्लेस से नंबर्स चेंज हो रहे हैं। पहला वाला जो हमारा पीरियड है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। दूसरा पीरियड 2 2 3 9 8 0 8 8 8, ये वाला जो हमारा पीरियड है यहाँ पे हमारे नंबर्स चेंज हो रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि सबसे जो पहला नंबर हमारा चेंज हो रहा है वो कौन सा है, ये वाला और ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे चेंज हो रहे हैं। तो हम इनको क्या कर देंगे, सर्कल। अब इसमें से देखेंगे जो सबसे छोटा नंबर है 28, इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास सबसे छोटा आया। 4 5 2 8 8 6 5 3, उसके बाद 4 5 2 9 8 6 5 3, 4 5 3 0 8 6 5 3। तो इस तरह हमने ये कर लिया असेंडिंग ऑर्डर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ आना है।
और इसको भी हमने उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने असेंडिंग किया है। पहले हमने छोटे से बड़े की तरफ किया है और अब हमने क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ, कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा। थैंक यू।